वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइन एंड एंगल की। जैसा मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक ऐसा कैंडिडेट जिसको ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती वो भी हमारी वीडियोस को देखने के बाद में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इससे पहले एक ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन था जिसको आप देखकर अपने नोट्स तैयार कैसे करना है आपको वो टॉपिक जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और साथ में अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, जो लोग मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं वो इस बेल आइकॉन पर क्लिक करके सारे अपडेट्स पा सकते हैं। और साथ में आप इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करके अपने डाउट कोई भी सजेशंस हो जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में जो योगदान दिया है वो मिस्टर गौरव प्रजापति ने दिया है। आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, लाइन इसका मतलब होता है रेखा। अब लाइन को हम किस तरह से पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले लाइन की बात करते हैं। लाइन को हिंदी में कहते हैं रेखा। इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। अ लाइन कैन बी मेड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच हैज ओनली लेंथ विद नो एंड पॉइंट ऑन आइदर ऑफ इट्स साइड एंड गोज टू इनफाइनाइट। मतलब कहा जाए रेखा जो है वो कई बिंदुओं द्वारा बनाई जा सके एवं जिसकी लंबाई तो हो परंतु उसका अंत ना हो और वह अनंत तक जाए, तो इसको हम कहते हैं लाइन रेखा। अब मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि एक लाइन को हम किसी पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करिए कि एक पॉइंट ए है और इससे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। एक पॉइंट हमारा बी है, इससे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। एक पॉइंट हमारा सी है, इससे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो हम इन पॉइंट से भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई एक लाइन है जो इस तरह से आपको दिखाई दे रही है और इसमें कई सारे पॉइंट जो हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कई सारे बिंदुओं को मिलाकर भी हम एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लें। लाइन सेगमेंट इसका मतलब होता है रेखाखंड। अ लाइन सेगमेंट इज मेड अप बाय टू एंड पॉइंट्स। मतलब कहा जाए कि रेखाखंड जिसके दो अंता बिंदु ज्ञात हो तो उसको हम रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, उसको हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि कोई भी दो पॉइंट की बात करूंगा, एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ये पॉइंट आपका ए है और ये बी है। ये भी आपका एक एंड पॉइंट है और बी भी आपका एक एंड पॉइंट है। तो कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी रेखा जिसके दो बिंदु आपको एंड पॉइंट पता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट, मतलब कि रेखा खंड। इसका हम आगे यूज जरूर करेंगे। तो ये छोटी चीजें हैं लेकिन आपको पता होना जरूरी है। रेज, रेज को हम हिंदी में कहते हैं किरण। तो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट। एक ऐसी रेखा जिसका केवल एक ही अंत बिंदु हो, मतलब कि कोई भी केवल एक ही पॉइंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेज कहेंगे। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुई और ये एंड इन्फिनिट तक जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एंड पॉइंट है। सपोज करो कि ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो ये क्या है, इसका एंड पॉइंट है। मुझे पता है कि यहाँ से ही ये स्टार्ट हो रही है, लेकिन कहाँ तक जा रही है, ये इन्फिनिट तक जा रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक ऐसी लाइन जिसका केवल एक ही एंड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेखा। उसको कहते हैं किरण, रेज। अगली एक डेफिनेशन है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या कहती है, पैरेलल लाइन में कहा जाता है कि टू और मोर लाइन सेट टू बी पैरेलल विच नेबर मीट इवन एट इनफाइनाइट। मतलब कहा जाए कि ऐसी रेखाएं या रेखाओं का युग्म जो कभी नहीं मिलती, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। तो पैरेलल लाइन को हम हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं। ये आप नोट डाउन कर लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दो लाइन बना दी हैं, ये भी इन्फिनिट तक जा रही हैं और दो इन्फिनिट तक जा रही हैं। ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलेंगे, तो हम इनको क्या कहेंगे कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी क्या है कि हमें बेसिक कंसेप्ट पता होना जरूरी रहता है। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में हम कहते हैं तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं, अ लाइन विच कट टू और मोर लाइन एट वन और मोर देन वन पॉइंट। इसका कहा जाता है मतलब कि एक ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को एक या एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, मतलब कि उनको काटे वहां पर। तो सपोज करिए कि कोई मैंने दो लाइन बना दी और एक लाइन यहाँ से कट कर रही है। तो सपोज करिए कि एक्स और वाई ये दो लाइन है और इसको ये लाइन कट कर रही है। तो ये क्या है कि ट्रांसवर्सल लाइंस है। अब दो से ज़्यादा लाइन भी हो सकती है, यहाँ पर तीन लाइन बना दी मैंने, चार लाइन बना दी, तो इनको कट करती हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइंस। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। अगली चीज की हम बात करते हैं, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट, इसको हम हिंदी में कहते हैं सररेख बिंदु। तो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। थ्री और मोर पॉइंट आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाइज ऑन द सेम पॉइंट। इसमें कहा गया है कि जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वह क्या कहलाती है, सररेखी रेखा। सररेख बिंदु जो वहां पर होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई एक लाइन है
और इस लाइन पर 3 बिंदु मैंने बना दिए। तो सबसे पहले ये जो 3 बिंदु हैं, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, तो हम इसको क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट, सररेख बिंदु। ठीक है। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब कि असररेख बिंदु इसको हिंदी में कहते हैं, वेयर 3 और मोर पॉइंट और नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन। जैसे कहा जाए कि कोई एक ये लाइन है और इस लाइन पर 2 पॉइंट मैंने बनाए हैं, एक ए है और एक बी है। सपोज करो एक कोई पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट है, कोई यहाँ पर एक पॉइंट डी है। तो ये अगर बात की जाए कि सी और डी ये क्या है, ये नॉन कोलिनियर है, क्योंकि ये एक ही लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करते, सेम लाइन पर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे नॉन कोलिनियर हैं, किस लाइन के लिए, ए बी के लिए। तो आप इसको नोट डाउन कर ले। अगली चीज की अगर बात की जाए तो कनकरेंट लाइन क्या होती है। देखो कनकरेंट लाइन का मतलब होता है समवर्ती रेखा। इसके बारे में आप थोड़ा नोट डाउन कर ले। 3 और मोर लाइन सेड टू बी कनकरेंट इफ दे कट एट द सेम पॉइंट एंड दैट यूनिक पॉइंट लाइज ऑन ऑल ऑफ देम। मतलब कहा जाए कि 3 या 3 से अधिक रेखा समवर्ती होंगी यदि वे एक ही बिंदु पर काटे, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। तो इसका एक छोटा सा बना लीजिए। जैसे सपोज करिए एक लाइन एल है और मैंने एक लाइन ये यहाँ पर बना दी एम और एक लाइन मैंने बना दी एन। तो ये तीनों एक ही पॉइंट पर काट रही हैं, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये हमारा, ये सारी कंकरेंट लाइन है जो कि एक ही कॉमन पॉइंट पर इंटरसेप्ट, मतलब एक ही कॉमन पॉइंट पर काट रही हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट ए नाम दे दीजिएगा, क्योंकि ये सारी टर्म्स आपके क्वेश्चन जब यूज होंगे उसमें यूज होगा, तो आपको पता होना जरूरी भी है। अगला हम बात करते हैं एंगल का। देखिए एंगल क्या होते हैं, एंगल के बारे में जानना जरूरी है। एंगल को हम हिंदी में कहते हैं कोण। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है वो आपको समझना जरूरी है, इसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। एंगल क्या होता है, एंगल कैन बी फॉर्म्ड वेयर लाइन और लाइन सेगमेंट मीट। मतलब हम कह सकते हैं कोण हमारा तभी बनाया जा सकता है जब दो रेखाएं या रेखाओं का युग्म एक दूसरे से मिले। तो देखिए कोई भी एक मैंने लाइन ए बना दी और इसको मैंने बी के साथ मिला दिया, तो इनके बीच में जो ये यही हमारा एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सपोज करिए x डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यही हमारा एंगल बनता है। ठीक है। अब बहुत सारे इसके टाइप होते हैं एंगल्स के, वो भी हमें समझने जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपकी मेन ज्योमेट्री जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस सेशन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ एंगल में अगर बात की जाए तो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को हिंदी में हम कहते हैं न्यून कोण। इसको आप नोट डाउन कर लें। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, और न्यून कोण वो कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। मतलब वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो इसको बनाना भी आसान है। सपोज करिए मैंने इसको इस तरह से बना दिया और यहाँ पर ये क्या है आपका x डिग्री। तो देखिए ये क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा भी है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। अब कभी आपको पढ़ना पड़ जाएगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो उसकी हम वहाँ पर बात जरूर करेंगे। लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल बात की जाए न्यून कोण त्रिभुज कैसे बनाया जाएगा, तो जैसे मैंने क्या किया कि वहाँ के तीनों कोण 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़े में बना के आपको दिखाता हूँ। तो सपोज करिए कोई एक आपका ऐसा डायग्राम है जिसमें आपका ए है और ये बी है और ये सी है। तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये, एक एंगल ये तीनों जो कोण है, सपोज करा मैंने एक का नाम दे दिया x डिग्री, एक का y डिग्री और एक का z डिग्री। तो यहाँ पर आपको ये तीनों दिख रहे हैं, ये क्या है, 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको नाम नोट कर लीजिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स अपनी आप जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसमें भी आप साथ में नोट डाउन करते चलें। सेकेंड बात करते हैं राइट एंगल की। तो राइट एंगल क्या होता है, जब कोई भी कोण एग्जैक्ट 90 डिग्री पर बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में हम कहते हैं समकोण। अब राइट एंगल कैसे बनाया जाता है मैं आपको ये बनाकर दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये आपका 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर, और ये आपका x, सपोज करिए कि एक कोई x एंगल है जो 90 डिग्री पर बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि x जब 90 डिग्री पर बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है कि समकोण त्रिभुज क्या बनता है, तो वो बहुत तरह से बन सकता है। अगर आपने कुछ इस तरह से बनाया तो ये भी आपका बन सकता है। ये देखिए 90 डिग्री का है यहाँ पर, तो आप इसको भी बना सकते हैं। इसका हम यूज जो है वो आगे करेंगे, तो आप इसको अभी एक फॉर्मेट में नोट डाउन कर लें। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि ट्रायंगल मेड बाय दिस एंगल इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप नीचे पर नोट डाउन भी कर लें। नेक्स्ट बात की जाए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। देखो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है अधिक कोण। अब अधिक कोण कैसे बनता है, जो एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो।
90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अधिक कोण। तो ये कैसा बनता है, इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा। अब 90 डिग्री से बड़ा बनाना है तो मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। अब इसके बीच में मैंने बना दिया। अब ये क्या है कि 180 डिग्री से छोटा है और जो यहाँ पर x बना हुआ है ये 90 से बड़ा है, तो ये कहलाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसका यूज होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज जो बनता है वो कैसे बनेगा, वो इसका ही फॉर्मेशन कर लीजिएगा। तो अब देखिएगा कि जो ये वाला एंगल है ये क्या है आपका, ये x डिग्री है, मतलब कि 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है। तो इसका यूजेज जो है वो बहुत आगे आएंगे जरूर, तो आप इसको अभी फॉर्मेशन करना सीख लीजिएगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट बात की जाए कि स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। स्ट्रेट एंगल जिसको आप हिंदी में कहते हैं रिजु कोण, या फिर सीधी रेखा पर जो भी कोण बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब ये डायरेक्टली आपका 180 डिग्री का होता है। तो मैंने क्या किया कि वो एक सीधी लाइन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये एंगल बन रहा है x, तो ये हमारा क्या कहलाएगा 180 डिग्री पर बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल या फिर रिजु कोण। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। अगली चीज की बात की जाए तो रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कैसे बनता है कि ये कोण होता है कि आपका 180 360 से छोटा और 180 से बड़ा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर ले, मतलब कि 360 डिग्री से तो छोटा होगा लेकिन वो आपका 180 डिग्री से बड़ा बनेगा, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका मैं फॉर्मेशन बता रहा हूँ किस इस तरह से होगा। अब ये देख रही है बाहर वाला जो एरिया है ना, इसको मैंने यहाँ पर दिखाया कि ये x डिग्री है, ये क्या है 360 से तो छोटा है लेकिन 180 से बड़ा बना हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। एक और आप एंगल नोट डाउन कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ एंगल में ही आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 डिग्री का होता है। अब जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में चतुर्थांश समझाए थे तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। तो अब देखिएगा ये जो पूरा एक साइकिल है ये क्या है 360 डिग्री का है, तो ये कंप्लीट आपका x डिग्री कहलाएगा। ये क्या है पूरा 360। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कंप्लीट एंगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संपूर्ण कोण। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और भी इंपॉर्टेंट एंगल हैं जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे आते हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारी जो ज्योमेट्री की सीरीज है उसको पार्ट 1 उसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें, साथ में लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पार्ट आप तक बहुत जल्दी आएगा और आप हमें ट्यूट कर सकते हैं, साथ में अपना सजेशन जरूर दे सकते हैं और हमारी वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं currentaffairsfunda.com। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।